हेलो एंड वेलकम साथी, कैसे हैं? आशा करते हैं डियर सब लोग ठीक ही होंगे और आप लोग स्टडी भी ठीक ठाक चल ही रहा होगा, है ना। डियर, मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं लर्निंग बाय द स्टडी यूट्यूब चैनल। डियर, आज हम लोग पढ़ने वाले प्रश्न वाली 9.1 में प्रश्न संख्या 12। तो डियर चलिए शुरू करते हैं हम लोग बिना लेट करते हुए। आज का प्रश्न बड़ा ही शानदार और लाजवाब है। तो चलिए स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, प्रश्न बड़ा ही शानदार है, मैं भी देख लेता हूं। तो डियर प्रश्न क्या कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का अवनयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है सर। और इसके बाद का अवनयन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न समझ पाए? बड़ा ही शानदार और लाजवाब है ना। तो सर ये फिगर बना के आपको दिखाते हैं और एक एक करके एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। बोला क्या है कि जो भवन है डियर, यहां पे बना लेते हैं भवन। जैसे ये हमारा भवन है जिसकी ऊंचाई हमें दिया है 7 मीटर, राइट। भवन कितना दिया है? 7 मीटर है। और एक बनाया हुआ है टावर। चलिए सर एक टावर बना लेते हैं। ये है हमारा टावर। बोला ये है कि भवन से टावर तक, यानी कि टावर का जो उन्नयन कोण है वो दे रखा है। क्या है? 60 मीटर है। 60 मीटर नहीं, 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है। ठीक है सर, हमने बना दिया कितना? 60 डिग्री। 60 डिग्री है क्या? भवन से टावर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है? 60 डिग्री है। और क्या बोल रखा है आप ध्यान से देखेंगे, तो भवन का अवनयन कोण, ध्यान दीजिएगा, उन्नयन और अवनयन में दोनों का डिफरेंस होता है जो कि हमने आपको बता रखा है। तो अवनयन कोण जो है, भवन से अवनयन कोण जो है वो दे रखा है कितना? 45 डिग्री का। ठीक है सर, ये कितना है? 45 डिग्री। 45 डिग्री। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब इस तरीके से जब स्ट्रक्चर आती है तो यहां जो कोण होता है वही कोण यहां भी समान होता है। यानी कि ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना डिग्री का होगा? 45 डिग्री का होगा। ठीक है सर। चलिए तो इसके लिए देखेंगे तो ये अवनयन कोण होगा, लेकिन यहां से यहां देखेंगे तो ये इसका क्या बन जाएगा? उन्नयन कोण हो जाएगा, राइट। चलिए सबका नामकरण कर देते हैं। ये इसका नाम ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, इसका नाम दे देते हैं ई हो गया। हमें निकालना क्या है? प्रश्न में देख पा रहे हैं, हमें निकाल के बताना है टावर का संपूर्ण ऊंचाई, यानी कि टावर का टोटल ऊंचाई कितना है ये हमें बताना है। चलिए अब हम लोग आते हैं प्रश्न की दुनिया में। लिखते हैं हल। हल माना ए बी बराबर 7 मीटर भवन है। ए बी क्या है? ये ए से लेकर के बी तक क्या है? भवन है। आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए लिख देते हैं, ये क्या है? भवन है और ये टावर है, राइट। ये भवन है, वो टावर है। तो ए बी बराबर 7 मीटर हमारा भवन है। ठीक है सर। और हमारा जो है टावर, ये पूरा क्या है? टावर है। तथा ईसी टावर है। ए बी बराबर 7 मीटर भवन है और ईसी क्या है? टावर। देखिए ई यहां पे है, ई से लेकर के सी तक क्या है? हमारा टावर है। ठीक है सर। ईसी का टोटल ऊंचाई हमें ज्ञात करके बताना है। प्रश्न अनुसार अगर देखा जाए, यानी कि प्रश्न में जो लिखा है उसके अनुसार हम लोग देखेंगे तो हमें कुछ कोण है। क्या कोण है सर? तो कोण ई ए सी बराबर 60 डिग्री। और देखेंगे कोण डी ए सी और कोण ए सी बी बराबर में 45 डिग्री है, राइट। देख पा रहे हैं कि ई ए डी बराबर में 60 डिग्री है। ठीक है सर। फिर डी ए सी बराबर में 45 डिग्री और ए सी बी बराबर भी 45 डिग्री है। चलिए सर ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे
समकोण त्रिभुज। अब यहां पे चलते हैं, दो ट्रायंगल बन रहा है, ए बी सी ये वाला है और एक ए डी ई ये वाला ट्रायंगल, ये वाला और ये वाला। या तो यहां से शुरू कर सकते हैं या तो फिर यहां से शुरू कर सकते हैं। चलिए हम लोग यहां से शुरू कर लेते हैं। ठीक है सर, तो ये वाला हमारा कंफर्म मालूम है, ये हमें नहीं पता है। देखिए कोण का सामने वाला भुजा पी होता है, नीचे वाला बी होता है, ये एच होता है। तो इसके माध्यम से हम लोग ये वाला ज्ञात कर लेते हैं। जब ये ज्ञात होगा, ये बीसी जितना होगा उतना ही एसी एडी होगा, इसके बराबर ये होगा। जब ये ज्ञात हो जाएगा तो इसके बराबर इसके मान से हम लोग ये वाला ज्ञात कर लेंगे। जब ये ज्ञात हो जाएगा तो इसको और इसको दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल टावर ज्ञात हो जाएगा। राइट, यही तो हमें करना है। तो चलिए लिखते हैं समकोण त्रिभुज एबीसी में। तो एबीसी में हमें पी मालूम है, बी हमें ज्ञात करना है, यानी कि पी बटा बी किसका होता है? तो आप बोलेंगे सर ये टाइन होता है। कितना डिग्री है? 45 डिग्री है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। टाइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो आप बोलेंगे सर 1 होता है। ठीक है सर, उसके बाद पी हमारा कितना है? तो 7 है। बी कितना है? हमें नहीं पता है। ठीक है, बी नहीं पता है, छोड़ देते हैं। यानी कि बी का मान पूरा अगर हम लिखना चाहेंगे तो हम बीसी कर सकते हैं। चलिए सर, कुछ नहीं है, 1 मान लेते हैं। ठीक है सर, अब एक दूसरे का क्रॉस मल्टीपल करते हैं। जब बीच में साइन बराबर होता है तो एक दूसरे का क्रॉस मल्टीपल हो जाता है। तो बीसी का बीसी बराबर में कितना होगा? 7। तो बीसी का मान भी कितना हो गया डियर? तो आप बोलेंगे कि सर 7 हो गया। बीसी बराबर कितना हो गया? 7। चलिए फिगर में और एक बार आइए। तो बीसी यहां से यहां तक 7 मीटर होता है। तो एसी एडी, बीसी के बराबर एडी, ये जितना मान ये होगा उतना ही मान ये भी तो होगा। जब बीसी 7 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा? 7 मीटर हो जाएगा। राइट, क्लियर है। चलिए, तो हमें बीसी कितना हो गया? 7 मीटर। तो हम कह सकते हैं एडी भी 7 मीटर है। अब हम लोग चलते हैं, इसके माध्यम से ये वाला ज्ञात कर लेंगे। लास्ट में दोनों को जोड़ेंगे, हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए, तो बीसी हमारा कितना हो गया? 7 मीटर हो गया। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। अब लिखते हैं समकोण त्रिभुज एडीए में, ईडीए में, ईडीए में। अब ये वाला ट्रायंगल को ले रहे हैं, ये वाला कंप्लीट हो गया, ये वाला को ले रहे हैं ईडी में। अब ये वाला देखिए, इसके सामने वाला भुजा क्या होता है? पी, और ये क्या होता है? बी। अब हमें क्या ज्ञात करना है? पी ज्ञात करना है। ठीक है सर, ले लेते हैं यहाँ पे पी बटा बी। ठीक है सर, पी बटा बी किसका होता है? टाइन का होता है। अब टाइन देखेंगे तो टाइन कितना है? तो टाइन ये कितना डिग्री का? 60 डिग्री का है। ठीक है सर, अब tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो आप बोलेंगे सर √3 होता है। अब आगे बढ़ते हैं। P हमारे है क्या? कुछ नहीं है, P छोड़ देते हैं। B कितना दे रखा है? तो आप बोलेंगे कि सर 7 होता है। चलिए सर, अब इसके नीचे कुछ नहीं, 1 मान लेते हैं। P यहाँ जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो P का P होगा, इसके साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 7√3। राइट, मजा आ रहा है ना? अरे मजा आ गया यार, बने तो रहिए। तो P का मान कितना हो गया? 7√3 हो गया। चलिए, P यानी कि बोले तो P क्या हो गया? ईडी, यानी कि हम कर सकते हैं ईडी बराबर में 7√3। चलिए सर, ये यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया। चलिए, अब एक बार फिगर में देखिए, या तो आप प्रश्न में देखिए। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है टावर की ऊंचाई, यानी कि ई से लेकर के सी तक हमें ज्ञात करना है। यानी कि ईसी क्या है? टावर है। ईसी हमें टोटल ज्ञात करना है। अब यहां देखेंगे, ए से लेकर के बी तक 7 मीटर है, तो डी से लेकर के सी तक भी तो 7 मीटर होगा। होगा कि नहीं होगा? आप बोलेंगे सर बिल्कुल होगा। ए से लेकर के बी तक 7 मीटर है, ये जितना ऊंचाई ये होगा उतना ही ये भी तो होगा। ये भी 7 मीटर है, तो यहां से यहां तक 7 मीटर है। हमें सिर्फ यहां से यहां तक पता चल जाएगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कंप्लीट निकल जाएगा। जबकि ए और बी हमें कितना निकला है? ईडी 7√3 निकला है। तो अब इसको और इसको जोड़ेंगे तो टोटल नहीं निकल जाएगा। आप बोलेंगे क्या बात करते हैं सर, कंप्लीट निकल जाएगा, है ना? तो चलिए, तो हमें निकालना क्या है? टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई बोले तो टावर की ऊंचाई ईसी निकालना है। ईसी ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए? डीसी प्लस में ईडी। ध्यान से देखिए, ईसी हमें ज्ञात करना है, यहां से यहां तक ज्ञात करना है।
इसको इसको जोड़ेंगे इसके साथ में ईडी प्लस में डीसी, या तो डीसी प्लस में ईडी को जोड़ेंगे, यहां से यहां और यहां से यहां तक जोड़ेंगे तो टोटल कंप्लीट निकल जाएगा। तो वही हमें करना है। तो डीसी हमारा कितना है, तो डीसी हमारा है 7 मीटर, 7 मीटर है, ठीक है सर। प्लस में ईडी हमारा कितना है, तो ईडी आप देख पा रहे होंगे 7√3, 7√3। अब दोनों को जोड़ दीजिए। अब यहां ध्यान से देखेंगे तो 7 यहां भी 7 यहां भी है। अब दोनों को कॉमन ले लेते हैं। देखिए यहां पे कॉमन लेंगे इस तरीके से, √3 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहां पे क्या कर लेते हैं 7। अब √3 को 7 से गुना करेंगे तो ये बनेगा प्लस है। अब इसको यहां पे 1 लेंगे तो √3 सॉरी ऐसा नहीं करना है, ऐसा करते हैं 7 है यहाँ पे, √3 को कॉमन लेंगे तो √3 को 7 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है सर। प्लस में 1 करेंगे तो 7 का 7 ये बन जाएगा, राइट। कंफ्यूजन तो नहीं है ना। फिर से देखिए √7 को √3 से गुना करेंगे तो ये वाला बनेगा, 7 को इसके साथ गुना करेंगे तो ये बनेगा, यानी कि कंप्लीटली इसको कॉमन लेंगे तो ये वाला बन जाएगा, जो कि मल्टीपल करने पर फिर से यहाँ पहुंच जाएंगे। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो फाइनली हमारा जो उत्तर आएगा क्या हो गया, टावर की ऊंचाई बराबर क्या हो गया 7√3 प्लस 1। ये हमारा क्या हो गया फाइनली आंसर। तो आशा करते हैं डियर ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया होगा लाइक करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि क्लास आपको कैसा लगा। और इसका कंप्लीट नोट अगर आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाला हुआ है। तो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे। तो चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल नए कंटेंट के साथ में। धन्यवाद।